केशकाल विधायक नीलकंठ टीकम ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि आगामी 1 जून 2025 को बस्तर संभाग के कोंडागांव नारायणपुर जिले अंतर्गत आने वाले भूंगापाल में राज्य स्तरीय भूंगापाल और बौद्ध महोत्सव का गरिमामय आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ बस्तर में युद्ध नहीं, बुद्ध की शांति के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दृष्टिगत रखते हुए भूंगापाल बौद्ध महोत्सव के इस राज्य स्तरीय आयोजन में अद्भुत, अद्वितीय और अनुपम बौद्ध शांति पार्क निर्माण करने की भी पहल की जाएगी। इस पुरातत्व स्थल घोषित करने के लिए भूंगापाल बुद्ध महोत्सव आयोजन समिति केंद्रीय पुरातत्व विभाग सहित छत्तीसगढ़ शासन व पुरातत्व विभाग को प्रस्ताव भेजेगी। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। पुराने जमाने में यही नॉर्थ से साउथ जाने का मार्ग हुआ करता था। लोग नागपुर से चल करके जब कन्याकुमारी की ओर जाते थे तो सबसे पहले इंद्रावती नदी में जो इसका किनारा है बारसूर के आसपास, वहां तक पहुंचने का यही एकमात्र हुआ करता था रास्ता। तो उस जमाने में ईसा पूर्व या ईसा के बाद जितने भी ट्रांजिशन हुए हैं, चाहे साम्राज्य के विस्तार के लिए हो, जिसमें हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज का इस क्षेत्र में विस्तार का काम किया गया। उसके पहले सम्राट अशोक का जो कलिंगा युद्ध संपन्न हुआ वो ही इसी मार्ग से आना जाना हुआ है। और उसके पहले और उसके बाद भी जितने भी धर्माचार्यों का देशांतरण हुआ वो सब के सब इसी मार्ग से हुआ है। ये तो अंग्रेजों के आने के बाद जो है केशकाल घाट और ये सब बड़े बड़े एनएच जो बने हैं, वरना पुराने जमाने में उसी सड़क से आना जाना होता था। इसलिए वो एक समृद्धशाली संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस वजह से 6वीं शताब्दी में वहां पर भगवान बुद्ध का प्रतिमा बनाया गया, चैत्य गृह बनाया गया, जहां पर काफी तादाद में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग निवास करते रहे होंगे और अपनी धर्म साधना का काम पूरा करते रहे। इसके अलावा भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी बहुत रिच किस्म के लोग हैं। नक्सलवाद के कारण काफी लंबे समय तक वो इलाका लोगों को मतलब सभ्यता के संपर्क से टूट गया था। उसको फिर से एक बार मौका मिला है कि आगे बढ़ाया जा सके। का क्या उसके बारे में कहना है और उस पर हमारा इस समय क्या प्लान चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भूंगापाल जो है जगदलपुर मुख्यालय से इसकी दूरी 150 किलोमीटर, नारायणपुर से 18 किलोमीटर, और इसका जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है 3 जिलों का ये सीमाई क्षेत्र है। कांकेर जिला है, नारायणपुर जिला है और कोंडागांव जिला है। और मौजूद है 1991-92 में ये पहली बार पुरातत्व विभाग वालों को खबर इससे लगी। ये नदी है, तमुरा नाला का, वहाँ पर वो खंडित अवस्था में गिरी हुई है। गूगल में सियान होता है घर का, जो सबसे बुजुर्ग होता है उसको रोनी में मुदिया कहते हैं। तो डोडा मुदिया मान करके उसकी पूजा अर्चना वो लोग करते आ रहे हैं। पूजा अर्चना करने का तरीका बिल्कुल ट्रेडिशनल रहा है कि भूंगापाल भी ध्यान में आया। तो वहाँ पर जाकर के देखने पर हम लोग देखे कि वो बड़ा ही ऐतिहासिक जगह है। खास करके जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग हैं उनका आना जाना चालू हो गया और उन्होंने अपना काम